हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर ए इज़ अ ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज completed on 30 November 2016. The property consists of 4 units. The actual rent received on each unit is 48,000 per annum. The standard rent of property under the Delhi Rent Control Act is 2,20,000. The municipal value of property is 1,65,000. The rent of the similar property is the same locality is 2 lakh. The municipal tax paid of the whole house by Mr. A during the previous year 35,000. The 3 unit is let out for resident purpose and 1 for professional purpose. Find out the annual value of property for assessment year 2020-21. तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम देखे थे प्रीवियस वीडियो में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें लगता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का हम फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कैसे निकलता है, तो हम इसमें भी बताए थे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में सबसे पहले हम ये जो दिया है हमें वर्किंग नोट लिखते। सबसे पहले हमें एक्चुअल रेंट दे दिया है, तो हम एक्चुअल रेंट मतलब 48,000 को इंटू 4 करेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल रेंट आ गया। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया, हमें म्यूनसिपल वैल्यू दिया और फेयर रेंट दिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो हमारा है इन दोनों में से सबसे मतलब ज़्यादा कौन सा है। तो हमारे पास ये म्यूनसिपल वैल्यू हमारे पास दिया है 1,65,000 और फेयर रेंट दिया हमारा 2 लाख। तो इन दोनों में से हमारे पास 2 लाख ज़्यादा है, तो हम यहाँ मतलब ये इन दोनों के स्टेप बनकर आंसर है 2 लाख। अभी हम इससे कंपेयर करते हैं, हम जो आंसर है 2 लाख को हम स्टैंडर्ड रेंट से। अब जो हमारा रिजल्ट आया और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से सबसे लेस कौन सा, इन दोनों में से कम कौन सा है। अब 2 लाख कम है, तो हम इसका आंसर 2 लाख। तो हम 2 लाख और एक्चुअल रेंट, हमारा एक्चुअल रेंट कितना है 1,92,000। तो अब 2 लाख में और 92,000 में से ज़्यादा कौन सा है, तो 2 लाख। तो हमारा ग्रॉस वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लाख। और ग्रॉस वैल्यू 2 लाख आ गया हमारा, उसमें से लेस म्यूनसिपल टैक्स करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 35,000, तो ये हमारा हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो अब हम ये सेकंड हमारा क्वेश्चन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें सब दे दिया है, 4 ठोक दिया है ABCD, और इसमें सबके म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड एंड म्यूनसिपल टैक्स। तो अब हम इसको एकदम ईजिली मतलब एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है। अब देखते हैं हम क्या, सबसे पहले हम स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से सबसे ज़्यादा कौन सा है 75,000, और हमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। हमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। अब 75 हमारा आंसर है, और एक्चुअल रेंट कितना है 69। अब 75 और 69 में से सब बड़ा कौन सा 75। तो हम यहाँ देखिए, हम सॉल्यूशन में भी देखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम क्या लिया 75, और म्यूनसिपल टैक्स हमें दिया है 6,000, तो हम माइनस कर दिए, तो ए का आंसर आ गया। अब बी का देखते हैं। बी का भी ऐसे ही करना है, 48,000 और 60,000 में से बड़ा कौन सा है 60,000। 60,000 और स्टैंडर्ड रेंट में से छोटा कौन सा है 60,000, और 60,000 और एक्चुअल रेंट में से ज़्यादा कौन सा है 60,000। तो देखिए हम यहाँ पर भी आएगा हमारा 60,000 बी में, और हम लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी का। अब सी का देखते हैं। अब सी का क्या दिया है 36,000 और फेयर रेंट दिया है 45,000। अब इन दोनों में से बड़ा हमारा 45,000 है। स्टैंडर्ड रेंट दिया हमें 42 हमारा, और 45 में से कम कौन सा है 42। तो हमारी ये आंसर 42 में से हमारा 40 क्या है कम है, तो हमारे क्या हो जाएगा ये भी 42। तो हम देखिए यहाँ पर भी 42 लिए है और म्यूनसिपल वैल्यू से माइनस किए, तो सी का। अब डी का देखते हैं। डी में क्या है म्यूनसिपल वैल्यू क्या है
96,000 और फेयर रेंट क्या है 1,16,000। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है हमारा फेयर रेंट। फिर उसके फेयर रेंट हमारा बड़ा है तो फेयर रेंट का आंसर। उसके स्टैंडर्ड रेंट में से और फेयर रेंट में से कम कौन सा है, तो 1,50,000 कम है। तो हमारा आंसर वो दोनों सेकंड स्टेप में से आंसर है 1,50,000 और 1,50,000 और उसके बाद कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रेंट से। तो 1,50,000 और 1,20,000 में बड़ा कौन सा, 1,20,000। तो देखिए डी का भी 1,20,000 जी भी लिया है, एस म्यूनसिपल टैक्स को माइनस किया, तो ये हमारा थर्ड का भी आंसर आ गया। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है, म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दे दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया और एक्चुअल रेंट दे दिया है, ठीक है। और द बिल्डिंग रिमेन्ड वेकेंट फ्रॉम 2 मंथ, मतलब 2 महीने के लिए हमारा घर खाली है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और उसके बाद अनरियलाइज रेंट दे दिया हमें 50,000 एंड कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। द म्यूनसिपल टैक्स पेड ऑफ ओनर 25,000 एंड टेनेंट 25,000। तो हम ये वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं, और ये वाले क्वेश्चन का में एक पॉइंट है, हमारा रूम कितने 2 मंथ के लिए वेकेंट है। तो इसका लिए क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी रूम वैकेंट होता है और जैसे ओनर यूज़ नहीं करता है, ओनर यूज़ नहीं करता है और फिर खाली है और ताला लगा है रूम में, हम मतलब कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो हमारा जीएवी क्या हो जाता है, जो एक्चुअल रेंट ही है ना वही हमारा हो जाता है जीएवी। मतलब जो हमारे एक्चुअल रेंट जो भी रहता है उसी को हम मान लेते हैं जीएवी। तो हमारा देखो एक्चुअल रेंट कितना था 50,000 पर मंथ। अब देखो 2 मंथ क्या था हमारा खाली था, तो हम इसको 50,000 किससे इंटू करेंगे 10 से, क्योंकि 2 मंथ हमारा घर खाली था। तो यही हमारा हो जाता है जीएवी। और लास्ट म्यूनसिपल टैक्स हमें दे दिया है, इसका दे दिया ओनर का, तो हम ओनर से ही माइनस करते हैं, ये टेनेंट मेंशन से हम लोग को कोई मतलब लेना देना नहीं है, तो हम म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं। और एक दे दिया है हमें अनरियलाइज्ड रेंट, तो ये हमें अनरियलाइज्ड है तो हम इसको भी माइनस करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या हो रहा है 75,000 और ये हो गया नेट एनुअल वैल्यू। तो आप चाहे तो ये नोट भी लिख सकते हैं कि घर अगर खाली रहता है तो हम एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मान लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।